बादल गरज रहे थे। बिजली की चमक के साथ तेज बारिश हो रही थी। गांव के किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी में गरीब माँ सरस्वती अपने 10 साल के बेटे आरव के साथ रहती थी। उनके पास न पक्का घर था, न खेत, न कोई सहारा। सरस्वती पूरे गांव में मजदूरी करती थी ताकि अपने बेटे को पढ़ा सके। कई बार ऐसा होता कि घर में केवल एक ही रोटी होती। तब माँ कहती, बेटा मुझे भूख नहीं है, तुम खा लो। लेकिन सच ये था कि वह खुद भूखी रहकर बेटे का पेट भरती थी। आरव छोटा था, लेकिन वह अपनी माँ का दर्द समझने लगा था। उसने कई बार माँ को रात में चुपचाप आंसू बहाते देखा था। माँ हमेशा मुस्कुराकर कहती, एक दिन तू बड़ा आदमी बनेगा, बस पढ़ाई मत छोड़ना। समय बीतता गया। आरव स्कूल में बहुत मेहनत करने लगा। दिन में पढ़ाई और शाम को गांव की दुकान पर काम करके माँ का हाथ पोंछता। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते, गरीब का बेटा क्या अफसर बनेगा। लेकिन माँ हर बार कहती, मेरे बेटे का हौसला किसी से छोटा नहीं है। एक दिन सरस्वती खेत में काम करते हुए बेहोश हो गई। डॉक्टर ने बताया कि वह कई दिनों से ठीक से खाना नहीं खा रही थी। आरव की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने माँ का हाथ पकड़कर कहा, अब मैं आपको कभी भूखा नहीं रहने दूंगा। उस दिन के बाद आरव ने और मेहनत शुरू कर दी। वह रात रात भर पढ़ता और सुबह काम करता। कई मुश्किलों के बाद उसने सरकारी परीक्षा पास कर ली। पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। जिसने कभी उसका मजाक उड़ाया था, वही लोग आज उसकी तारीफ कर रहे थे। जब नियुक्ति पत्र आया तो आरव सबसे पहले अपनी माँ के पास गया। उसने माँ के चरण छुए और कहा, माँ, ये मेरी नहीं, आपकी जीत है। अगर आपने भूखे रहकर मुझे नहीं पढ़ाया होता तो मैं आज यहाँ नहीं होता। सरस्वती की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उसने बेटे को गले लगाकर कहा, आज मेरी सारी तकलीफें खत्म हो गईं। कुछ महीनों बाद आरव ने अपनी माँ के लिए एक छोटा सा सुंदर घर बनवाया। जिस माँ ने पूरी जिंदगी टूटी झोपड़ी में बिताई थी, आज वह अपने नए घर के आंगन में बैठकर मुस्कुरा रही थी। घर के उद्घाटन के दिन पूरे गांव को बुलाया गया। आरव ने सबके सामने कहा, अगर दुनिया में सबसे बड़ा कोई रिश्ता है तो वह माँ का है। माँ अपने बच्चों के लिए हर दर्द सह लेती है, लेकिन बदले में सिर्फ उनका प्यार चाहती है। गांव के लोग भावुक हो गए। हर किसी की आंखें नम थी। सरस्वती ने बेटे के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा, इंसान बड़ा पैसे से नहीं, अपने संस्कारों से बनता है। साल बीतते गए। आरव ने अपने गांव में एक स्कूल और गरीब बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था शुरू की, ताकि कोई भी बच्चा गरीबी के कारण पढ़ाई न छोड़ दे। एक दिन सरस्वती ने मुस्कुराते हुए कहा, अब मुझे कोई चिंता नहीं है। मेरा बेटा सिर्फ मेरा नहीं, पूरे गांव का बेटा बन गया है। कुछ समय बाद सरस्वती इस दुनिया को छोड़ गई। आरव ने माँ की याद में स्कूल के सामने उनकी एक प्रतिमा लगवाई, जिस पर लिखा था, माँ का त्याग कभी व्यर्थ नहीं जाता। जो अपनी माँ का सम्मान करता है, भगवान भी उसका साथ देते हैं। आज भी जब कोई उस स्कूल के सामने से गुजरता है तो सरस्वती की कहानी सुनकर उसकी आंखें नम हो जाती हैं।